हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर इकराम। आज अब हम स्टार्ट करेंगे की नोट सीरीज़ ऑफ। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक की नोट सिम्टम्स बताऊंगी मेडिसिन से रिलेटेड, जो आप क्लिनिक में इजीली कैच कर सकते हैं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एकदम की नोट सिम्टम्स जो क्लिनिकली प्रूवन है, जो क्लिनिक में आप देख पाएंगे अपने पेशेंट्स में, वो फाइंड आउट कर सकेंगे और मेडिसिन डिस्पेंस कर सकेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे की नोट सीरीज़। तो उसमें फर्स्ट मेडिसिन आज मैं लूँगी वो है लाइकोपोडियम। सो लाइकोपोडियम का फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कि पेशेंट आपके पास आया तो आप देख के उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको होगा 3 फरोज ऑन द फोरहेड। ऐसे जब पेशेंट करेगा तो उसको यहाँ 3 फरोज होंगी और उसका बाल्डनेस होगा, मतलब बाल आधे कम होंगे उसको। तो बाल्डनेस एंड 3 फरोज इज ए इंडिकेशन ऑफ लाइकोपोडियम। और वर्टिकल 3 फरोज हो, मतलब ऐसे 3 फरोज होते हैं तो नक्सवामी का हो सकता है वो। सो देख के अगर हमको पेशेंट आइडेंटिफाई करना है लाइकोपोडियम पेशेंट, तो हम देखेंगे 3 फरोज एंड बाल्डनेस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्कॉमिटेंस की। कॉन्कॉमिटेंस यानी कि उसको मेजर कंप्लेंट्स के साथ और कौन सी कंप्लेंट्स रहती है। तो गैस, एसिडिटी, ये उसको हमेशा हर चीज़ में रहती है। एवरी टाइम द पेशेंट कंप्लेंट्स कि मेरे सर में दर्द हो रहा है बट गैस एंड एसिडिटी है। पेशेंट बोल रहा है मुझे जोड़ों में दर्द है बट गैस और एसिडिटी है। पेशेंट बोल रहा है मुझे स्टोन है बट गैस और एसिडिटी उसको है ही। सो दैट इज़ अ कॉन्कॉमिटेंट आइडेंटिफाइंग सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रावेशन टाइम, कि लाइकोपोडियम पेशेंट कब ज़्यादा एग्रावेट होता है या कौन से टाइम पर पर्टिकुलरली उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती है। सो एग्रावेशन टाइम ऑफ लाइकोपोडियम पेशेंट इज़ 4 to 8 PM। ओके, 4 to 8 PM के बीच में एग्रावेशन है तो दैट कुड बी लाइकोपोडियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट हिस्ट्री। सो पहले उसको कभी कुछ हो चुका है क्या, तो उसमें हम देखेंगे कि उसको जॉन्डिस रह चुका है या राइट साइडेड रीनल कैल्कुलाई उसको हो चुकी है। राइट साइडेड रीनल कैल्कुलाई का ऑपरेशन भी हो चुका होगा उसका। अब हम बात करेंगे डिज़ायर की। What does the patient desire? So the patient desire hottest food and the sweetest food. अब पेशेंट की डिज़ायर कैसे होगी कि उसको हॉटेस्ट फूड एंड ड्रिंक दे दो या स्वीटेस्ट स्वीट 3+ फूड दे दो। अगर वो पेशेंट अब कहीं बाहर गया है और उसको आप गर्मा गर्म जलेबी परोस के दे दो तो सब छोड़ के सबसे पहले जलेबी उठा के खाएगा। सो दैट इज़ अ लाइकोपोडियम पेशेंट के गरम और स्वीट, ये दोनों उसके फैक्टर्स होंगे डिज़ायर्स के। सो दैट इज़ अ लाइकोपोडियम का वेरी पिक्यूलियर सिम्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में उसको उसके फैमिली हिस्ट्री में या तो रूमेटिज्म रहा होगा, जोड़ों में दर्द, या गाउटी प्रॉब्लम्स होंगी। सो दैट इज़ अ गाउटी डायथिसिस। दिस पेशेंट इज़ वेरी हॉट एंड थर्स्टलेस। उनको ज़्यादा प्यास नहीं लगती है और उनको बहुत गर्मी लगती है। वेरी हॉट एंड थर्स्टलेस। अब इनका स्टूल, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टूल विच इज़ ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर एंड पर्टिकुलर, विच इज़ ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन। अब ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि पेशेंट कहीं भी बाहर घूमने फिरने गए तो पहले 2-3 दिन तो उनको कॉन्स्टिपेशन ही हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे एकदम से उनको लूज स्टूल्स चालू हो जाएंगे। तो या तो एकदम कॉन्स्टिपेटेड और उसके बाद एकदम लूज स्टूल्स। सो दैट इज़ ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और वो स्पेसिफिक लाइकोपोडियम में ही है ना। अब ये सब सिम्टम्स हमने फिजिकल पर्टिकुलर्स, फिजिकल जनरल्स के देख लिए कि हम लोग ये सब पॉइंटर्स अगर हमारे पास हैं कुछ पेशेंट के तो हम लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसके मेंटल सिम्टम्स की, कि पिक्यूलियर एकदम स्पेसिफिक ऐसा कौन सा मेंटल ट्रेट है उसका जो हम बता सके कि लाइकोपोडियम पेशेंट है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वो पेशेंट बहुत एवराइज है, बहुत ग्रीडी है। एवराइज यानी लालची है वो पेशेंट, बहुत ग्रीडी है। उसमें हर चीज़ में वो बार्गेनिंग करेगा। अगर प्लम्बर भी घर पे आया है, 100 रुपये का अगर वो बोल रहा है कि काम हुआ है, 100 रुपये उसकी मजदूरी लेगा, तो उसके साथ भी बार्गेन कर करके उसको 50 पे लाएगा, 40 पे, 80 पे, मतलब कुछ तो बार्गेनिंग वो करेंगे ही। ऐसे ही वो पैसे निकाल के नहीं देते हैं। सो दे आर वेरी ग्रीडी, दे आर एवराइज, दे डू लॉट एंड लॉट ऑफ बार्गेनिंग। कहीं पर भी होंगे, कहीं किसी के साथ भी दे डू बार्गेनिंग। और दूसरी चीज़ वो समझते हैं कि औरत पैर की जूती होती है, मतलब वो लोग अपनी घर में जो विमेन है, उनकी जो वाइफ है, उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट द वुमेन ऑफ द हाउस।
उनको समझते हैं कि ठीक है ये तो फीमेल है ना, इसको तो मेरे को डोमिनेट करना है, मैं जैसे चाहूँ उसको चला सकता हूँ, मैं जो चाहूँ उसको बोल सकता हूँ, मैं जैसे चाहूँ उसको मिसट्रीट कर सकता हूँ. तो दैट इज़ व्हाट दे फील कि औरत पैर की जूती होती है. दे आर वेरी सेल्फिश, दे आर मीन. अब मतलब उनके जो सपोर्टर रहे हैं हमेशा, अगर सपोज़ वो पॉलिटिशियन है या वो डॉक्टर है या वो लॉयर है, ये सब पर्सनालिटीज़ यूजुअली लाइकोपोडियम होती है. तो वो लोग उनके जो सपोर्टर्स रहे होते हैं, मतलब जिन्होंने उनको आगे बढ़ने में मदद की होती है ना, वो उनको ही भूल जाते हैं, उनका सपोर्ट वो भूल जाते हैं. एहसान फरामोश होते हैं वो लोग एकदम. वो लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है किसने क्या मदद करी, किसने क्या नहीं, उनका काम हो गया, बस छोड़ दो, आगे बढ़ो. सो इतने वो लोग सेल्फिश और ग्रीडी होते हैं. और जो दूसरा ट्रेट हम देखेंगे उसमें कि घर में वो लोग एकदम वाघ होंगे, मतलब घर में एकदम वो लायन और टाइगर जैसे बिहेव करें, एकदम खूंखार होंगे, डोमिनेट करेंगे, गुस्से वाले होंगे, किसी को कुछ समझेंगे नहीं, जो सामने आया उसको कुछ भी बोल देंगे घर में. और बाहर निकलते एकदम गाय बन जाते हैं, सीधी गाय. ठीक है, यस बॉस, हाँ बॉस, ठीक है बॉस, ओके बच्चा, ठीक है. मतलब कोई उनको कुछ भी बोल देगा ना, वो लोग मान लेंगे. उसके बाद बाहर से कि बैंक वाला आया, उसने बोला कि सर आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, इतना इतने इतने पैसे इसमें लगेंगे, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा. ठीक है चलो कर दिया. और अगर घर में वही अगर वाइफ बोलेगी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, तो उसको नहीं देंगे. मतलब घर में वो डोमिनेट करेंगे, एकदम रूड और मिसट्रीट करेंगे, और बाहर एकदम गाय जैसे चलेंगे, और बॉस इज़ ऑलवेज राइट, यही उनका फंडा रहेगा. बाहर हमेशा अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करके रखेंगे. So friends, this is the particular peculiar keynote symptoms of lycopodium. कि ये अगर आपको क्लिनिक पे दिखता है आपके पेशेंट में, so you can definitely prescribe lycopodium and see wonderful results. ये तो बाकी कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट्स को, बट इतने जो मैंने बताए हैं कीनोट सिम्टम्स वो तो होने ही चाहिए. सो देन ओनली यू कैन प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम एंड यू कैन सी वंडरफुल रिजल्ट्स. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कीनोट सिम्टम्स और दूसरी मेडिसिन के. बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लर्निंग के लिए, और होम्योपैथी को बढ़ाइए. थैंक यू सो मच.